नमस्कार, मैं रशिका राशि प्रोडिक्शन से। आज आप लोगों से मैं बात करूंगी कुछ हेल्थ को लेकर के। ये जानना ज़रूरी है कि हमारा हेल्थ किन चीज़ों पे टिका हुआ है। हमारा शरीर भी 5 एलिमेंट पे टिका है। हम वास्तु भी 5 एलिमेंट को ही बैलेंस करने पे रहते हैं और यूनिवर्स भी 5 एलिमेंट से ही चल रही है। जानना ये ज़रूरी है कि 5 एलिमेंट हैं कौन कौन से। अर्थ, फायर, एयर, वाटर और स्पेस, यही 5 एलिमेंट हैं। ठीक है, जब यही इम्बैलेंस होता है तो हमें हेल्थ की प्रॉब्लम आती है। और आप देखते होंगे सबके डेट ऑफ बर्थ अलग अलग है, सबका बर्थ डेट अलग है, सबको प्रॉब्लम भी अलग अलग है। तो हम उस चीज को कैसे चेक करेंगे कि इसको ये प्रॉब्लम हो सकती है, इसको इस चीज का ध्यान रखना है। और शरीर में 3 चीजें हैं ना, वात, पित्त और कफ। शरीर में तो ये 3 चीजें मेजर रोल प्ले करती हैं। अगर ये इम्बैलेंस है तो भी दिक्कत आएगी आपको। किसी को वायु की प्रॉब्लम है, किसी को पित्त की प्रॉब्लम है, किसी को कफ की प्रॉब्लम है, तो ये भी तो शरीर में कुछ ना कुछ तो इम्बैलेंस हो रहा है ना। और सबसे जरूरी बात तो ये है कि आप देखते होंगे जितने लोगों का भी जन्म हुआ, किसी का 1 तारीख को जन्म हुआ है, किसी का 2 को हुआ है, किसी का 3 तारीख को हुआ है, ऐसे ही 9 तारीख तक सबके जन्म अलग अलग डेट में सबने जन्म लिया है। चाहे वो एक ही परिवार के 5 लोग क्यों ना हो, सबकी प्रॉब्लम अलग अलग होती है। क्यों होती है अलग अलग? क्योंकि सबका बर्थ डेट अलग अलग है। उसका इफेक्ट आपको देखने को मिलता है उनके शरीर में। कुछ उसको नजरअंदाज करते हैं, कुछ उसको सीरियस लेते हैं। जैसे किसी का जन्म 1 तारीख को हुआ है, 10 को हुआ है, 19 तारीख को हुआ है या 28 तारीख को हुआ है, ये सभी लोग 1 नंबर से रूल करते हैं। इनका बर्थ नंबर 1 है। अब मैं इनको पूछूं कि इनको किस टाइप की प्रॉब्लम होगी, तो मैं कहूंगी इनको पित्त की प्रॉब्लम होती है। पित्त मतलब अग्नि। आपके शरीर में अग्नि जो है बहुत ज्यादा बनती है। पित्त है 1 नंबर, सूर्य का नंबर भी है। गर्मी आपके शरीर में बहुत देगा। जनरली देखा गया है कैसे लोग बहुत तेज धूप में सर्वाइव नहीं कर पाते, इनको घबराहट होती है उस धूप से। जितने लोग इस नंबर से रूल करते हैं, अगर उनको ये प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको ये प्रॉब्लम होती है, तभी बहुत से लोग इसको समझ भी पाएंगे। अब मैं बात करूं 2 नंबर के बारे में। सेम ऐसे ही जैसे हमने एक टोटल 2 डिजिट को सिंगल डिजिट में लेके आएंगे। अगर वो नंबर 2 हो रहा है तो आपका नंबर 2 है। ठीक है, बर्थ नंबर आपका 2 है। तो अब मैं इनकी बात करूं तो इनका शरीर जो होता है वो कफ कारक होता है। ऐसे ही नंबर 3 है, 3 भी कफ कारक है, क्योंकि इनके शरीर में बहुत जल्दी कफ बनता है। ऐसे लोगों को आप देखते होंगे ये बहुत जल्दी कोई ठंडी चीज खा लें, या जैसे मौसम चेंज हुआ इन्होंने कुछ ठंडी चीज ली, इनको जल्दी कफ हो जाती है। बहुत लोगों की कफ कहते हैं ना कि एक शरीर में होता है, बनने की प्रवृत्ति होती है। तो अगर आप ध्यान रखते हैं, ठंड के टाइम पे ठंडी चीजें नहीं ले रहे हैं, हो सकता है कम हो जाए आपको। लेकिन आपका शरीर जो है ना वो आपको बताता है कि आपका शरीर कैसा है, आपको उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। अगर आपका शरीर कफ कारक है तो आपको ठंडी चीजों से परहेज रखना चाहिए। ये 2 नंबर वालों के लिए भी है, ये 3 नंबर वालों के लिए भी है। तो आपको इन चीजों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। अब हम आते हैं 4 नंबर के बारे में। जिनका भी जन्म 4 तारीख को हुआ है, 2 डिजिट को सिंगल में लेके आएंगे। अगर वो 4 आ रहा है तो आप 4 नंबर से रूल करते हैं। ठीक है, तो आपका शरीर जो है वो वात कारक है। आपके शरीर में वायु बहुत ज्यादा बनती है। कोई भी चीज आप खा रहे हो, आपकी उस चीज की जल्दी आपको उसके गैस बनना शुरू हो जाता है, एसिडिटी होनी शुरू हो जाती है, तो आपका शरीर वात कारक है। ठीक है, ये हम सिर्फ बर्थ डेट से कर रहे हैं, जिसका बर्थ डेट है हम उसकी बात कर रहे हैं खाली। ठीक है, वैसे ही हम लेके आएंगे जिसका भी बर्थ डेट 5 तारीख को होता है। 5 वही 14, ऐसे 2 को हम 2 नंबर को सिंगल डिजिट में लेके आएंगे, 5 आ रहा है, तो इनका शरीर भी वात कारक है। इनको भी वायु की प्रॉब्लम रहती है। ऐसे लोगों को स्पेशली बासी चीजें अवॉइड करनी चाहिए खाने में। खान पान में बहुत सारी चीजें वायुवादी होती है, उन्हें नहीं खाना चाहिए। अगर आप किसी वैद्य के पास ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो वैद्य भी आपको बोलते होंगे कि आप थोड़ा सा वायु वाली चीजें अवॉइड करें खाना। अगर मैं 6 नंबर की बात करूं तो 6 नंबर जो है वो कफ कारक है। 6 नंबर को भी कफ की प्रॉब्लम रहती है। 7 नंबर है, उनको भी कफ की प्रॉब्लम रहती है। तो
आप लोग इन चीजों को अपने आप से रिलेट करें, जैसे मैंने आपको बताया ही है 2 नंबर और 3 नंबर के बारे में, कि आपको ठंडी चीजों से परहेज रखना चाहिए। मौसम बदलता हो, चाहे आप गर्म स्थान से ठंडी जगह पे जा रहे हैं, आपको उसमें वेदर का इफेक्ट देखने को मिलेगा, बहुत जल्दी आपको ठंड लग जाती है। तो ये सब चीजें जो है ये कफ कारक है। कफ, इन चीजों से ठंड लगेगी तो भी कफ आ जाता है, बन जाता है ना। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। मैं 8 नंबर की बात करूं तो 8 नंबर वालों को भी वात की प्रॉब्लम होती है।